से रिवाइज करेंगे। तो आप लोग उसी तैयारी के साथ आए कि जब हो तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं बताना शुरू करूंगा। क्लास से पहले भी और क्लास में भी जो आयतें होती जाएंगी उन आयतों को मैं बीच बीच में आपको पूछता जाऊंगा ताकि रिवीजन साथ में चलता रहे। अल्फात माने जरूर लिखिएगा, इसके लिए अलग से कॉपी बनाइएगा। कॉपी अलग से ना बनाए तो कम से कम जो कॉपी है उसके अंदर 8-10 पेजेस को स्पेसिफिक कर दीजिएगा, 8-10 पेजेस कम से कम लगेंगे इसके अंदर वर्ड मीनिंग के लिए। और वर्ड मीनिंग लिखने का तरीका पिछली बार मैंने बताया था। जो वर्ब हम लिखेंगे उसमें माजी मुजारे कंपलसरी है लिखना, मजदर भी लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, और मीनिंग तो लिखना ही है। और जो नाउन है यानी इस्म है उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिखना है। कौला या बुनैया, हजरत याकूब कह रहे हैं, कौला सर कहा। 5 बजे आया तो हुई थी। सॉरी क्या कह रही निदा? अच्छी हो गई थी। सर हो गई थी 5 बजे आया था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हजरत यूसुफ याकूब ने कह दिया था कि ये ख्वाब मत बताना अपने भाइयों को, तो वो तुम्हारे खिलाफ चाले चलेंगे, बेशक शैतान इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। वकदालिका यजतबीका रब्बुका, वाव मतलब और, कदालिका इसी तरह, और इस तरह, यजतबीका, इजतबा यजतबी का मतलब होता है चुन लेना। और ये जो लिखा जाएगा इजतबा ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसमें या भी रहेगा और वो पढ़ा नहीं जाएगा। इजतबा, या पे खड़ा जबर रहेगा, और यजतबी में तो या रहेगा ही, यजतबी, इजतबा यजतबी। वकदालिका यजतबी का, और इसी तरह यजतबी का, तुमको चुन लिया, रब्बु का, तुम्हारे रब ने, तुम्हारे रब ने, वयुअल्लिमुका, और या इस तरह चुनेगा तुम्हारा रब, अगर आप अगर आगे करना चाहें तो, वयुअल्लिमुका, और तुमको सिखाएगा। इसका जो वर्ब है पास्ट है अल्लमा, अल्लमा, और जो इसका प्रेजेंट और मुदारे है युअल्लिमु, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन। मुअल्लिम का वर्ड इसी से बना है, टीचर को कहा जाता है सिखाने वाला, अल्लमा सिखाना, मुअल्लिम सिखाने वाला। वकदालिका यजतबीका, और इसी तरह चुन लिया तुमको रब्बुका, तुम्हारे रब ने, व युअल्लिमुका, और वो सिखाएगा तुमको, मिन तवीलिल अहादीस, मिन तवीलिल अहादीस। अहादीस ये प्लूरल है हदीस की, और हदीस कहते हैं हम बात को। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को का नाम रखने की मुनासबत भी यही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी हम हदीस कहते हैं, लेकिन आम तौर से हदीस जो है, अगर आप उस टर्म से हट करके बात करें तो जनरली सिर्फ किसी भी बातचीत को हम हदीस बोलते हैं। ठीक है ना, तो हदीस प्लूरल अहादीस, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हदीस नहीं है, बातचीत मुराद है। वयुअल्लिमुका, और वो तुमको सिखाएगा, मिन तावीलिल अहादीस, तावील कहते हैं हकीकत को, बातों के मतलब को, बातों की हकीकत को सिखाएगा। इस तरह वो सिखाएगा तुमको बातों की हकीकत। अब इसके अंदर दो माना आ सकता है, एक तो स्पेसिफिकली ख्वाबों की ताबीर भी इसके अंदर आ गई, और वैसे भी जनरली जो जिनको अल्लाह ताला समझ लेता है वो बातों को समझ लेते हैं, बातों को की गहराई को समझ लेते हैं, या आप ये कहें बिटवीन द लाइन चीजों को पढ़ लेते हैं, आगे की प्रिडिक्शन को समझ लेते हैं कि क्या चीजें। यस बुशा साहिबा कुछ पूछ रही हैं? सर मैं से पूछ रही थी, जी जी, मैं पूछ रही थी कि तावील का मतलब लंबा तो नहीं है ना, इसमें मैं लंबा समझ रही थी। वो मैं लिख रहा हूँ इस तरह होगा, वो तौ से होगा, वो तवील ऐसे लिखा जाएगा, मैंने लिखा है तवील, देखिए। अच्छा। जी ता जी। वाव या लाम, तवील लंबा, उसकी प्लूरल है तिवाल, तवील जमा तिवाल, लंबे के माने में। ठीक है, तो तवील ये ता से है, और ये बना है लफ्ज ऑल से, अव्वल से, ये जिससे अव्वल बना है, अव्वल, अव्वल किसी चीज की शुरुआत जो होती है, किसी चीज की हकीकत जो होती है, जहां से शुरू होता है वो वन होता है, तो उसी से बनाइए। तो बातों की हकीकत, बातों की मालूमात, बातों की असल, ये सब तर्जुमा, इनमें से कोई भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। और वो तुम्हें सिखाएगा बातों की हकीकत या बातों का इल्म। अक्सर हम लोग तर्जुमा कर देते हैं ख्वाब की ताबीर सिखाएगा, लेकिन ख्वाब की ताबीर का एक पार्ट है, इसमें बहुत सारी बातों में से एक पार्ट वो है ख्वाबों की ताबीर। तो वो भी सिखाएगा, और वैसे भी समझदारी। वयुतिम्मु निअमतहू, इसका जो वर्ब है अतम्मा, अतम्मा ऐसे लिखा जाएगा, अतम्मा पास्ट है, अ, मीम पे तजदीद रहेगा अतम्मा, और युतिम्मु इसका प्रेजेंट है, मुदारे है, युतिम्मु। और मस्दर भी लिखते रहिएगा, मस्दर इत्मामन, इत्मामन,
उर्दू में तमाम का वर्ड इसी से बना है, तमाम, तमाम के तमाम लोग। वयुतिम्मु, और वो मुकम्मल कर देगा, नेमतहू, पूरा कर देगा अपनी नेमत को। अपनी नेमत जो है उर्दू में यूज होता है, नेमत कोई बताने की, ब्लेसिंग्स को कहा जाता है। हाँ, बस ये लिख सकते हैं कि नेमत का की जो प्लूरल आती है वो आपके लिए नहीं हो सकती है, निआमुन, नाम जैसे लिखते हैं लेकिन जबर जेर पेश अलग रहेगा, निआमुन। ठीक है। इनाम का वर्ड भी उर्दू का इसी से बना है, इनाम। इतनी सारी बातें आप कैच कर पाए। वो युतिम्मु निअमतहु, और वो कंप्लीट कर देगा अपनी नेमत को, अलैका, तुम पर, व अला आली याकूब, और आले याकूब पर। आल कहते हैं यानी घराने, खानदान। ठीक है ना, आल हम लोग दरूद में पढ़ते हैं, व आला आली इब्राहिम, कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। तो आल बोलते हैं हम औलाद को, खानदान को। ठीक है ना। और वो मुकम्मल कर देगा अपनी नेमत को तुम पर, और वाला आली याकूब, और आले याकूब पर, हजरत याकूब कह रहे कि आले याकूब पर, कमा, जैसा कि अतम्महा, उसने मुकम्मल किया, अला अबवई का, तुम्हारे वालिदैन पर, तुम्हारे आबा व अजदाद पर। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड्स जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। कमा, जैसा कि, अतम्मा इससे पहले आ चुका है, युतिम्मु इसी का मुदारे है और ये पास्ट है उसका। और अतम महा में जो ये हा है, ये लौट रहा है नेमत की तरफ, क्योंकि नेमत फेमिनिन है, लास्ट में ता लगा हुआ है, इसलिए फेमिनिन वाला प्रोनाउन लाना पड़ रहा है। कमा अतम्मा, जैसा कि उसने कंप्लीट किया, अला अबवई का, तुम्हारे वालिदैन पर, मिन कब्लु, इससे पहले, इब्राहीमा व इसहाक, वो कौन कौन, इब्राहिम और इसहाक। इन रब्बका, बेशक आपका रब, अलीमुन, बहुत ज्यादा जानने वाला, हकीमुन, और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, फिर गाड वर्ड भी समझेंगे। वकदालिका यजतबीका रब्बुका, और इसी तरह आपको चुन लिया आपके रब ने, या चुनेगा आपका रब आपको। वयुअल्लिमुका, और आपको सिखाएगा, मिन तअवील अहादीस, बातों की हकीकत को। वयुतिम्मु निअमतहु, और वो कंप्लीट करेगा अपनी नेमत को तुम पर, वअला आली याकूब, और आले याकूब पर, कमा अतम्महा, जैसा कि उसने कंप्लीट किया, अला अबवई का, तुम्हारे वालिदैन पर, आबा व इस्हाक पर, मिन कब्लु, इससे पहले, इब्राहीमा व इसहाक, इब्राहिम और इसहाक। इन रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा रब बहुत ज्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। हम लोग क्योंकि तर्जुमा करते हैं और तफसीर में ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबिलिटी नहीं है तफसीर करने की। लेकिन फिर भी जरा सा समझ लीजिएगा, इत्माम नेमत का यहाँ पे मुराद बहुत सारा हो सकता है, उसमें से एक सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की इन लोगों पर नबी बनाया जाना है। यानी एक किसी भी इंसान की हैसियत से, बहैसियत इंसान, सबसे ऊंचा किसी को मकाम और मर्तबा अगर कुछ मिल सकता है तो वो नबूवत का मिल सकता है। यानी प्रॉफिट्स आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, उससे ऊपर कोई मकाम मर्तबा नहीं है। तो इसको कहते हैं इत्माम नियामत करने का माना इसके अंदर मौजूद है। तो तुम पर, ये हजरत यूसुफ से कहा जा रहा है कि तुम पर इत्माम नियामत करेगा, यानी तुमको नबी बनाएगा। व अला आली याकूब, और क्योंकि उन्हीं उसी के हजरत याकूब के खानदान के हैं, तो उनकी नियामत उस पर भी होगी। आगे देखिएगा, अबवई का, इस वर्ड को जरा समझिएगा, अबवई का। अबुन बोलते हैं हम किसको, अबुन, एंसेस्टर, वालिद। अब्बा, वालिद। अब्बा को। और इसके बारे में हमने देखा था कि जब पता नहीं आपको जहन में है या नहीं आया हो शायद, ये दो तीन तरह से आता है, कभी कभी अबू का आता है, कभी अबी का आता है, आया था ये मैंने बताया था शायद। कभी अबा का आता है, ठीक है ना। अ, यानी जब जबर वाली हालत में होता है तो अबा का, मैं बात कर रहा हूँ योर फादर की, अगर बोलना हो योर फादर अगर मैं बोलना हो, तो अबू का पेश वाली हालत में, और जबर जेर वाली हालत में अबी का, ठीक है ना, योर फादर, और जबर वाली हालत में अबा का। ये तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं। यहाँ पे तीनों में से कोई भी नहीं है, अबा वही का है। असल में क्या है कि डुअल बनाया है। अबुन से अगर हम डुअल बनाएंगे तो अबावाने बनेगा, अबावाने। पता नहीं मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, या बताना मुझे भी चाहिए था या नहीं, चलिए फिर भी अभी स्टार्ट कर दिया तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। समझ आ रहा है। अबावाने, बाउंस जा रहा है। नहीं, समझ आ रहा है सर। ठीक आप है, बता दीजिए। तो अबावाने डुअल बन रहा है, दो, दो अब्बा, दो अब्बा, अबावाने डुअल बन रहा है।
जब भी ये डुअल वाला पार्ट मुजाफ बनता है तो उसका नून गिर जाता है। जब भी अच्छा, उससे पहले एक बात और, कि मुस्लिम की जो, मुस्लिम फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, अगर मुस्लिम का हमें डुअल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मुस्लिमाने। और मुस, मुस्लिमाने। और भी कोई तरीका है? मुस्लिमतानी। मुस्लिमूना। अच्छा एक नहीं, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना तो तो वो मुस्लिमूना तो मेनी हो गया ना। प्लूरल हो जाएगा, हाँ वो तो प्लूरल हो जाएगा। एक मिनट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये इसमें क्या था, रब्बना वजअलना, आगे क्या है? मुस्लिमूना। मुस्लिमी मुस्लिमई। मुस्लिमैनी, क्या है ये मुस्लिमैनी कि मैं कितने लोग हैं, दो, एक, बहुत ज्यादा? मतलब बहुत ज्यादा ही ज्यादा है है। ये तो। ज्यादा? कोई और बताए? डुअल। डुअल है। तो डुअल का बनाने का एक तरीका हमने मुस्लिमाने आने लगा के पढ़ा था, एक और तरीका डुअल बनाने का मुस्लिमैनी भी है। यहाँ पे दो ही हैं, एक हजरत इब्राहिम और एक हजरत इस्माइल। ये दोनों जब काबे की तामीर कर रहे हैं उसके बाद दुआ कर रहे हैं कि "ऐ हमारे रब तू हमें मुसलमान बना दे", हम दोनों को, दो की बात चल रही है। क्योंकि अगर प्लूरल होता तो मुस्लिमीना होता, मुस्लिमुना या मुस्लिमीना, अभी प्लूरल की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। इसको समझ जाएंगे तो बहुत सारी आगे ये डुअल वाला का मामला बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हमने बहुत जमाने से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डुअल बनाने के लिए मुस्लिमाने बनता है, मुस्लिमाने बनता है। अभी अगर आपके जहन में नहीं था तो अभी ऐड कर लीजिए दिमाग में कि मुस्लिमैनी भी डुअल बनता है, यानी या नून लगेगा या पे जबर। ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, मुस्लिमाने और मुस्लिमैने में फर्क क्या है, इसको जरा समझिएगा। जब भी पेश वाली रफा की हालत में रहेगा तो मुस्लिमाने रहेगा, और जब भी हालत नसब या जर में रहेगा तो मुस्लिमैने रहेगा। क्लियर है ये बात? कि इसको इसको मैं आपको कंपैरिजन उर्दू से बता चुका हूं। दो सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, क्योंकि उर्दू में डुअल तो नहीं आता है तो मैंने प्लूरल के जरिए बताया था। दो सेंटेंस है, ये किताबें अलमारी पर रख दो, इन किताबों को मत छुओ। दोनों सेंटेंस में गौर कीजिएगा, ये किताबें अलमारी पे रख दो, इन किताबों को मत छुओ। दोनों जगह किताब के लिए अलग अलग तरह का की जमा हम यूज कर रहे हैं। जी। क्या हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से? नहीं। अगर मैं कहूं इन किताबों को अलमारी पर रख दो की जगह इन किताबें को अलमारी पे रख दो, सेंटेंस सही रहेगा? नहीं। 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 और इसी तरह अगर जो है दूसरा वाला सेंटेंस है कि क्या था दूसरा सेंटेंस? ये किताबों इन अलमारी पर किताबों को रख मत दो। छो। हाँ, तो ये किताबों को, अगर मैं किताबों की जगह किताबें लाऊं, एक दूसरे के अल्टरनेट पे इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? कहीं हम बोलते हैं कि लड़कों की पिटाई हुई, और कहीं बोलते हैं कि लड़के आ रहे हैं। अगर वहां पे आप लड़कों आ रहे हैं बोलना चाहें तो आपको खुद ही भद्दा सा लगेगा, लड़कों आ रहे हैं। हालांकि दोनों प्लूरल है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि प्लूरल दोनों है। कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, उर्दू में हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उर्दू हमारी जबान है, तो वहां पे हमें उसूल कायदा ये सब नहीं करना पड़ता, हमने जैसा सुना हम बोलते हुए आ रहे हैं। लेकिन उसूली तौर पर देखेंगे तो वहां भी डिफरेंस है। वैसे ही अरबिक में भी प्लूरल और डुअल दोनों दो तरह से आता है, बिल्कुल सेम उर्दू की तरह। जहां पे आप पेश वाली हालत में लाएंगे वहां पे आपको आने वाले प्लूरल डुअल लाना पड़ेगा। जहां पे आप जबर या जेर वाली हालत लाएंगे वहां आपको आईनी वाला प्लूरल लाना पड़ेगा। मैं दोनों की मिसाल दे देता हूँ। हालांकि ये कुरान से बहुत रिलेटेड नहीं है लेकिन बुक से रिलेटेड है, तो बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ, एक आध बार आगे और बता दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल दूं, जा अल मुस्लिमूना, मुसलमान आए, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है, अगर जा अल मुस्लिमूना, हमने हमें जाना है कि जब कोई वर्ब होता है तो उसका जो करने वाला होता है उसकी वो हालत है, किस हालत में रहता है? जो फाइल होता है किस हालत में रहता है? डुअर जो होता है वो हालत रफा में रहता है, पेश वाली हालत जिसको हम बोलते हैं, सर पेश वाली हालत में। जा अल मुस्लिमूना, जब भी कोई वर्ब होगा तो उसका जो भी करने वाला होगा वो पेश वाली हालत में रहेगा। तो यहाँ पे अच्छा मैं प्लूरल पे चला गया, मुझे जाना चाहिए था डुअल पे, मुस्लिमाने, सॉरी, जा अल मुस्लिमाने। तो जब भी कोई वर्ब रहता है तो उसका करने वाला क्या रहता है? रफा रहता है, पेश वाली हालत में रहता है। तो पेश वाली हालत में जब भी हम लाएंगे तो आने के जरिए प्लूरल लाएंगे। दूसरी मिसाल देखिएगा, रअयतु, मैंने देखा।
अब जो काम करने वाला है वो वर्ब के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, जिसको हम फाइल बोलते हैं या इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वो उसके अंदर मौजूद है। आगे मुझे बोलना है दो मुसलमानों को, तो मैं बोलूंगा मुस्लिमैनी। क्या बोलूंगा? मुस्लिमैनी। वजह क्या है कि हालत नसब में है, क्योंकि जो मफूल होता है वो जबर वाली हालत में होता है, नसब वाली हालत में होता है। कितना समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। सर ये मुझे समझ में आया है कि जो सब्जेक्ट होता है अगर वो रफा की हालत में है तो वो एन और नून लगेगा लास्ट में। अलिफ और नून लगेगा, यानी जो हालत रफा में जो भी है वो अलिफ और नून लगेगा, और हालत नसब में जो भी है वो या और नून लगेगा, और हालत जर में भी जो होगा वो या और नून लगेगा। उसकी भी मिसाल लेना चाहे तो ले ले। मररतु, मररतु का मतलब होता है मैं गुजरा, आई पास्ड, मैं गुजरा। अब मररतु बा के प्रीपोजिशन के साथ आता है, तो बिल मुस्लिमीना, हरूफ जर क्या काम करता है? हरूफ जर प्रीपोजिशन आता है अपने बाद क्या लाता है? जेर। जेर जेर। लाता है। तो यहाँ पे मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन जैसे ऊपर राइतुल मुस्लिमैनी था, दोनों जो जबर और जेर वाली दोनों हालत है, उन दोनों हालतों के अंदर जो डुअल बनेगा वो आईने के जरिए से बनेगा, और पेश वाली हालत में आने के जरिए बनेगा। बेसिक बात ये थी जिसके लिए मैंने सारी खिचड़ी पकाई। सिंपल सी बात ये है, पेश वाली हालत में आने, और जेर और जबर वाली हालत में, जेर और जबर वाली हालत में आई नहीं रहेगा। यस आयशा बोलिए, क्या कह रही है? या जेर और जबर में आई नहीं रहेगा कि आ नहीं रहेगा? आई नहीं, जेर और जबर में आई नहीं। नीचे वाली दोनों मिसालें जेर की और जबर की है, हालत नसब और जर, हालत नसब सर और मैं जर। कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी। कंफ्यूज हो गया सर। सर मैं ये जो ते पे पेश लगा है दोनों में, तो मैं इससे समझ रही थी कि ये आने मतलब इससे मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। हालत राइट टू। जेर में सर बताइए बताइए। राइतू, तो सर ये जैसे राइतू है, राइतू में ते के ऊपर पेश है, तो ते के ऊपर पेश है तो यहाँ पे आपने कहा कि जेर आईने आईने लगेगा। हम्म लेकिन ये तो राइतू है, हम किस किस सब्जेक्ट का कहाँ पे उस पे रफा रा- और जेर की बात राइटू कर का रहे हैं, हम मतलब आप समझ। समझिए, राइटू। राइतू मतलब देखा, किसने मैंने देखा? देखा, मैंने देखा। मैंने देखा। तो जो वर्ब, जो काम हो रहा है उसका करने वाला उसके अंदर आ गया, जी आ गया। जो भी काम करने वाला होता है उसकी बात यहाँ नहीं, उस वो हालत रफा में होता है, वो पेश वाली हालत में होता है। अभी उसको डिस्कस हम हम्म नहीं कर रहे। हमारा मुद्दा है मुस्लिम वाला, आगे वाला जो वर्ड है मुस्लिमैनी। हम्म हम्म जो भी काम करने वाला होता है वो हालत रफा में होता है, और जिस पे काम का असर पड़ रहा होता है वो हालत नसब में होता है, यानी जबर वाली हालत में होता है। जो काम करने वाला है, जी जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, वो रफा की हालत में जी होगा, यानी पेश की हालत में होगा। जिस पे काम का असर पड़ रहा है उसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अरबिक में जी मफूल बोलते हैं। वो जबर की हालत में होगा। मैंने मारा, मारने चलिए। वाला मैं हूं, जिसको हम्म, मारा वो मफूल होगा, हम्म, वो ऑब्जेक्ट होगा। जी समझ गई। ठीक है, अब मैंने अच्छा देखा। इतना तो समझ में आया। हाँ, जिसको देखा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट किस हालत में होता है? हम्म, वो जेर की हालत में, जबर की जबर हालत, की हालत में, सॉरी। हालत नसब जबर में होता जबर की हालत में, लेकिन सर जबर यहाँ लगा कहाँ है? ये है। आईने मुस्लिम, ही है तो ये। हाँ, वही मैंने आपको बताया कि जब भी जबर की हालत में हमें लाना होगा तो यहाँ पे आईनी के साथ आएगा। आईनी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जबर की हालत में, इंडिकेशन है, वो सिंबल है, समझ अच्छा लीजिए। ओके। आईनी इस बात का सिंबल है कि ये हालत नसब में। क्लियर? मुझे अफसोस हो रहा है जी मैंने जी आज ये बहस जी क्यों अब छेड़ समझ दी। आया। चलिए। नहीं नहीं अ, समझ आ गई सर, ये अब आ गई। ठीक, ठीक है, मैं इसको एक आध बार और डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये छेड़ना, ये बात आगे जी डिस्कस सर, आगे करनी ही फिर से करनी है। कर दीजिएगा। ये जब तक डिस्कस नहीं होगी ना, इसको क्लियर हो नहीं पाएगी। अच्छा, अब इस पे आइएगा जरा। अब यहाँ पे अबावैनी हो गया, जैसे अबावाने आने वाले, एक डुअल बनेगा अबावाने आने वाला, और दूसरा डुअल बनेगा अबावैनी, या नून के साथ डुअल बनेगा, जो मैंने मुस्लिमाने और मुस्लिमैनी बताया। अब अबावैनी वाला प्लूरल यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि अला आया है। अला क्या करता है अपने बाद? अला क्या है? जेर लग। जेर लगा देता है। तो हालत जर में करने की वजह से अबावैनी हो गया। अब क्योंकि एक चीज और हमें ध्यान में होनी चाहिए कि मुजाफ जब भी बनता है डुअल वाला तो उसका नून गिर जाता है। मुजाफ जब भी बनता है डुअल वाला तो उसका नून गिर जाता है। हमने बहुत पहले पढ़ा था, तब्बत यदा अबी लहब। तर्जुमा क्या किसी को याद है? तब्बत यदा अबी लहब।
काट दिया गया दोनों हाथ अबुल lahab दोनों के। हाथ। तो यदा में दोनों हाथ का तर्जुमा कर रहे हैं हम, जी। लेकिन यदाने का नून है वहां पे नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून वहां से गिरा है। रूल क्या है उसका, कि जब भी मुजाफ बनेगा तो नून गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं दोनों को। जी तो जी समझ गए। अला अबवई का, अबवईनी था, दो अब्बा। अब यहाँ पे अब आप दूसरी चीज समझिएगा, जामर से हट करके। अबवईनी से कौन कौन मुराद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो कभी हम लोग बाप दादा को सेम उसके अंदर शामिल कर लेते हैं, वरना हर किसी का इंसान का बाप एक ही होता है, लेकिन अब आबा के अंदर एंसेस्टर्स क्या बोलेंगे उसको, वो उसके अंदर शामिल होते हैं, अजदाद शामिल होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आला अबवई का, अबवई के अंदर दो किस तरह है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अबवई ने था, मुदाफ की वजह से नून गिर गया है। और हजरत यूसुफ से कहा जा रहा है कमा अतम्महा, जैसे कि उसने कंप्लीट किया, यानी अपनी नेमत को। अला अबवई का, तुम्हारे दोनों यानी आबा पर। मिन कब्लु, इससे पहले, इब्राहिम व इसहाक, यानी जिस तरह उसने इब्राहिम और इसहाक को नबी बनाया था, वैसे ही उसने उस अल्लाह ने तुम्हें भी नबी बनाया। इन रब्बका, बेशक तुम्हारा रब, अलीमुन हकीम, बहुत ज्यादा जानने वाला और हिकमत वाला है। एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा, अलीमुन, इससे पहले दुआ वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा का माना कहाँ से आ रहा है, कि फ़ाइल का जो भी वजन आता है, अलीम, कदीर, हकीम, अजीज, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा का माना इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। यही फर्क है, आलिम मतलब जानने वाला, अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला। अल्लाह ताला अलीम है और हम सब आलिम है, अगर हम किसी चीज का इल्म रखते हैं तो, क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है। और एक चीज और लिखिएगा, इन्ना रब्बा का, हमने इन्ना के बारे में पढ़ा है, जो लोग इस क्लास में नहीं थे देख लीजिएगा। इन्ना के बाद जो आता है वो हालत नसब में होता है, रब्बा का पे जबर की यही वजह है। इन्ना रब्बा का, इन्ना रब्बा का, रब्बा पे जो जबर आए वो इन्ना की वजह से। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखे चलिएगा। एक बार फिर से आयत का तर्जुमा देखते हैं, फिर आगे सर एक बढ़ते हैं। चीज जी बताइए। सर एक चीज वैसे तो मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था भी ये आईनी और आनी वाला, लेकिन ये जो अबा वही का जो आईनी वाला आया है इसमें ड्यूअल वाला, ये इब्राहिम और वाइस हा का पे जबर है इस वजह से ये। इब्राहिम, नहीं नहीं, अब वही नहीं आया, अला की वजह से ना। अला अल्लाह प्रीपोजिशन है ना। अला के बाद जो वर्ड नहीं आता है, आज अलल, वो फॉर एग्जाम्पल घर पर बोलना हो, अलल बैती रहेगा, बैता रहेगा, बैतू रहेगा, आप बताइए। अला बैती बैती, तो अला क्या करता है, जेर लगा देता है। तेल लगा देता, तो हालत जर में है, इसलिए अब वही नहीं। क्लियर। अच्छा इसलिए अब वही नहीं है, ठीक है। जेर और जबर दोनों सूरतों में मुस्लिमैनी है ना, मुमिनैनी, सालिहैनी, ऐनी के जरिए प्लुरल बनेगी, पेश वाली हालत में बस अलिफ नून के जरिए बनेगी। तो कदालिका यजतबी का, और इसी तरह चुनेगा वो तुमको, चुनेगा तुमको, रब्बु का, तुम्हारा रब, वयुअल्लिमुका, और तुमको सिखाएगा, मिन तअवील अहादीस, बातों की हकीकत, वयुतिम्मु निअमतहु, और वो कंप्लीट करेगा अपनी नेमत को तुम पर, व अला आली याकूब, और आले याकूब पर, कमा अतम्महा, जैसा कि उसने कंप्लीट किया, अला अबवई का, तुम्हारे वालिदैन पर, मिन कबलु, इससे पहले, इब्राहीमा व इसहाक, इब्राहिम और इसहाक। इन रब्बा का, बेशक तुम्हारा रब, अलीमुन हकीम, बहुत ज्यादा जानने वाला और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। यह हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ से कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, लक़द कान फी यूसुफा व इख्वतिही, लाम और कद दोनों ताकीद के लिए आता है। बेशक, अलबत्ता, तहकीक, जो भी उर्दू के वर्ड आप ऐड करना चाहें, इंग्लिश में इंडीड, वेरीली, जो भी लगाना चाहें। कान फी यूसुफा, था यूसुफ में, यूसुफ में, व इख्वतिही, और उनके भाइयों में, आयातुन, निशानियां, लिस्साइलीन, सवाल करने वाले के लिए। इख्वतुन ये प्लूरल है, इसकी सिंगुलर क्या आती है, कोई बताए। जी। अखुन, अलिफ पे जबर। बहन और भाई में देखिएगा, बहन में अलिफ पे पेश आता है उख्तुन, लेकिन भाई में अलिफ पे जबर आता है अखुन। अखुन सिंगुलर है, और अखुन की जमा इखवतुन आती है, और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, राउंड ता की वजह से फेमिनिन मत समझिएगा इसको। ये मैस्कुलिन है, बिल्कुल जिंदा प्लूरल है ये, इखवतुन। और इसकी एक प्लूरल ऑल आती है, क्या आती है इसके अलावा प्लूरल एक और, किसी को मालूम। अखवान, अखवान,
तो अखुन की दो प्लूरल आती है, सॉरी अखवान इखवान, अलिफ जे रहेगा। अखुन की प्लूरल इखवान और इखवतुन दोनों आती है, और अखुन इसकी सिंगुलर है, ठीक है ना। लक़द कान फी यूसुफा, बेशक यूसुफ में, व इखवती ही और उनके भाइयों में, आयातुन निशानियां हैं, लिस्साइलीन सवाल करने वालों के लिए। साइल का वर्ड ध्यान में रखिएगा, साइल का वर्ड सवाल करने वालों के लिए भी आता है, और साइल का वर्ड मांगने वालों के लिए भी आता है, भिखारियों के लिए भी आता है, या कुछ और चीज मांगने वाला, तो दोनों वर्ड इसके अंदर मौजूद है। मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है वो भी साइल है, मुझसे कोई पैसा भीख मांग रहा है वो भी साइल है, ठीक है ना। तो कुरान जब कहता है वा मस्ताइला फला तनहर, लिहाजा सवाल करने वाले को झिड़को मत, तो उसके अंदर दोनों माना मौजूद है, कि जब तुमसे कोई सवाल कर रहा हो तो उसको डांटो मत, और तुमसे जब कोई भीख मांग रहा हो तो देना हो दो, नहीं देना हो तो मत दो, लेकिन डांटो मत उसको। तो यहाँ पे लेकिन वही, यहाँ पे एक ही माना है, यहाँ पे साइलिन का मतलब है सवाल करने वाले, पूछने वाले। बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम में और उनके भाइयों में निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। एक चीज और नोट कीजिएगा, फी प्रीपोजिशन है, अपने बाद आने वाले पे जेर देता है, लेकिन यूसुफ उस अंदाज का वर्ड है जो जेर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह के उसमें हम बोलते ये हैं कि हालत जर में है, लेकिन हमको जेर वहां पे दिखाई नहीं देगा, वहां पे जबर ही दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। इज़ क़ालू, जब सर कहा। जी। सर, मैं ये समझी थी इसमें कि कहीं हम सर नाउन पे, काना, नाउन है इस वजह से ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं ऐसा नहीं है, कोई और नाउन, बहुत सारे नाउन पे आता है। इस तरह के वर्ड्स को हम गैर मुनसरिफ बोलते हैं अक्सर। इस तरह इसमें वो अल्फाज हैं जो नाम है और गैर अरबी हैं, अक्सर वो अल्फाज हैं जिन पे नहीं आता है। अभी सालेह हो, फी सालिहिन, उस पे जेर आ जाएगा, उस पे जेर आ जाएगा, हालांकि वो भी नाम है ना। फी मोमिनिन, मोमिन अगर किसी का नाम है तो उसमें भी जेर आ जाएगा, लेकिन यूसुफ में, जैनब में, नोमान में, अहमद में, इनमें नहीं आता है। जी निदा क्या कह रही सर काना के लिए कौन सा वर्ड, काना के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? है? काना यकूनु, काना पास्ट है, होना। काना यकूनु ये पढ़ चुके हैं निदा हम। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक है वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। प्रीवियस है ये सब, नया नहीं है। काना सर यकून, वही, और ठीक है सर। ये वही वर्ड है जो हम कहते हैं अल्लाह ताला को कोई काम करना होता है तो अल्लाह ताला कहता है, क्या कहता है अल्लाह ताला, कोई काम करना होता है तो कुन कुन फयकुन। फयकून, वही वाला ये वर्ड है। कौन फयाकुन। कुन ऑर्डर है और फयकून मुजारे है, उसी का पास्ट है काना। काना यकून कौनन, और इसका ऑर्डर है कुन, कुन का मतलब हो जा, फयकून तो वो चीज हो जाती है। तो काना है वाला माना। लक़द काना बेशक है, फी यूसुफा यूसुफ में, व इख्वती और उनके भाइयों में, आयातुन निशानियां। आयतुन की जमा है ये, आयतुन सिंगुलर जो होता है वो राउंड ता के साथ लिखा जाता है, और आयात अलिफ और ता ऐड करके प्लूरल बना है, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमात। लिस्साइलीन सवाल करने वालों के लिए। आगे देखते हैं, एक आयत और देख लेते हैं। इज़ क़ालू जब उन सब ने कहा, लयूसुफ, लाम मैंने बताया ताकीद के लिए आता है, बेशक यूसुफ, व अखूहु और उसके भाई, यानी बिन्यामीन की बात हो रही है, अहब्बु ज्यादा महबूब हैं, ज्यादा पसंदीदा हैं, इला अबीना हमारे वालिद के नजदीक, हमारे इला अबीना, अबुल उसे अभी मैं बताया था, अबू अबी अबा तीनों आता है यहाँ इला की वजह से। अबी ना जो लगाए वो हमारे लिए, जो हम लगाते हैं किताबुना हमारी किताब, बैतुना हमारी हमारी जो है हमारा घर, वैसे अबीना हमारे वालिद। लक़द इज़ क़ालू लयूसुफ जब उन्होंने कहा, बेशक यूसुफ, व अखूहु और उनके भाई या बिन्यामीन की बात हो रही है, अहब्बु ज्यादा महबूब है, इला अबीना हमारे अब्बा के, मिन्ना हमसे ज्यादा। इसके अंदर दो वर्ड है, एक है मिन जो फ्रॉम वाला माना देता है, और एक है ना जो अभी मैंने बताया किताबुना वाला, हमारे। तो मिन्ना हमसे, मिन मतलब से, ना मतलब हम, इला अबीना हमसे ज्यादा महबूब है, व नहनु और हम, उसबतुन ग्रुप में है, जमात में है, ठीक है ना, हमारी तादाद ज्यादा है उनके मुकाबले में। तो इन अबाना बेशक हमारे वालिद, लफी दलालिम मुबीन, फी यही इन वाला है, लाम ताकीद के लिए, जरूर बेजरूर, दलालिन गुमराही में है, मुबीन वाजे, बेशक हमारे वालिद भूल गए हैं, भूल में है, बहुत बड़ी भूल में है। तो नबियों के लिए हम लोग गुमराही का वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो बेशक हमारे वालिद बहुत बड़ी भूल में है, बहुत वाजे भूल में है। फिर से देखिएगा, इस कौलू यूसुफू जब उन सब ने कहा, कौलू कौला सिंगुलर था इससे पहले आया था, जैसे जहाबा, और कौलू प्लूरल है जैसे जहाबू।
इज़ क़ालू, पास की बात हो रही है, जब उन सब ने कहा, ल यूसुफु, बेशक यूसुफ, व अखूहु, और उसके भाई, अहब्बु इला अबीना, ज्यादा महबूब हैं, ज्यादा पसंदीदा है, इला अबीना, हमारे वालिद के नजदीक, मिन्ना, हमसे ज्यादा, व नहनु उस्बतुन, हाल ये है कि हम ग्रुप में हैं, इन्ना अबाना, बेशक हमारे वालिद, हमारे अब्बा, लफी ज़लालिम मुबीन, खुली भूल में है, खुली जो है भटके हुए हैं। क्लियर है? सर इसका क्या सर बताए थे, कहाँ उस पे बतन का क्या अबूना, मतलब है? कहाँ पे अबीना, कहाँ पे अबाना आएगा? कहाँ पे जहाँ पे नसब वाली हालत होगी अबाना, जहाँ पे पेश वाली हालत होगी अबूना, जहाँ जर हालतें होगी वहां अबीना। आप मिला सकती हैं, अलिफ जबर की तरह, वाव पेश की तरह, या जेर की तरह। क्लियर? सर अब उस यहाँ पे इला की, बैतुन का क्या मतलब है? किसका? नहीं, यहाँ पे सॉरी। इला। अ, इला की वजह से अबीना है ना, या के साथ आया, आयशा? क्लियर हुआ नहीं? या के साथ आया? नहीं नहीं। इला, इला फिर से बताइए। प्रीपोजिशन है ना। जी। प्रीपोजिशन अपने हाँ, बाद वाले को किस हालत में करता है? जेर में करता है। जर की हालत ये में, तो बीना जर की हो हालत गया। में अभी आता है। ठीक है ना, जी। जेर वाली हालत। क्लियर हो गया? फिर इन। हाँ ठीक है। इन्ना अपने बाद वाले को हालत नसब में करता है। हालत, हमने पढ़ा है, ये बुक शायद आपकी क्लास छूट गई नसब थी। फतहा है। नसब फतहा है। नसब फतहा है, हाँ। ठीक है। तो अब आना हो गया। यस बुशा साहब क्या कह रही थी? उस बतुन का क्या मायने ग्रुप, है? वो ग्रो, ग्रुप, ग्रुप, ग्रो। हाँ ग्रो। अच्छा ठीक। इस अंदाज से समझ सकते हैं कि वो दोनों दूसरे माँ से थे और ये दोनों दूसरी माँ से, ये सारे दूसरी माँ से थे, तो उनको लग रहा है कि हम ज्यादा तादाद में हैं, तो हमसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। वो कम तादाद में, उनसे कम मोहब्बत होनी चाहिए। वनहनु उसबतुन, हम एक ग्रुप में, हम ग्रोह में, बेशक हमारे वालिद जो है भटके हुए हैं। क्लियर? जी। चलिए एक आयत और सर कर लेते हैं। गुमराह के लिए जलाले। ज़लालिन, हाँ, गुमराह की जगह आप वो कर लें, अच्छा तर्जुमा, भूल में है, वाजे भूल में है, भटके हैं। दलालिम का मतलब क्या बताया था सर? वैसे गुमराही होता है, लेकिन यहाँ पे हम तर्जुमा करेंगे भटके हुए, भूले हुए। और मुबीन? वाजे, क्लियर। क्लियर। ओके। मौसूफ सिफत है। जलाल पे फी, तो ये तो जलाल पे कुरान फी। खोल के पूरा लिखना पड़ेगा, आज तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। हाँ, तो वीडियो सुन के लिखिएगा बाद में। लिखना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे सूरह आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंफ्यूजन और बढ़ती जाएगी। पूरी सूरह आएगी क्या? मतलब इस पूरी चीज, सूरह पढ़ाएंगे? हाँ इंशाल्लाह पूरी सूरह मतलब आएगी। अभी आप पूरी। हाँ अभी का अभी, मतलब इस कोर्स में पूरी सूरह आएगी। 50 आयत के बाद एक बार टेस्ट होगा, फिर पूरी सूरह कंप्लीट होने के बाद एक बार टेस्ट होगा। ठीक है ना? चलिए, अब मेरे ख्याल से अब 1 मिनट बाकी है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ जाएगा, इसे रहने देते हैं। इसमें कोई वर्ड की प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। निदा अदुवन मतलब, सर कौन सा पूछ रहे हैं? अदुवन, अदुवन। कौन सी आयत में सर? नहीं नहीं, ये नहीं बताएंगे आप, खुद से बताएंगे। वर्ड आप याद रखिए ना, ऐसे आयत से मत जोड़िए। सर मैं बताऊं? बताइए। खुला हुआ। खुला दुश्मन। हुआ। और क्या बताया विषय साहिबा? दुश्मन। दुश्मन, दुश्मन मुबीन है, खुला हुआ भाई। वो आगे आ रहा है, मुबीन, वाजे। मुबीन यहाँ भी आया, 3 बार आ गया शायद, मुबीन स्टार्टिंग में भी आया था। किताब मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, दलाल मुबीन। चलिए ठीक है। इधर रहते हैं, कॉल डिस्टेंट हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, इन तमाम मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और वक्त के अंदर बरकत दे के हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हासिल करें।